आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हमारे प्रिय संतोष जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव श्री पंकज जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री मनोज जी, शिक्षा विभाग के अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण, अन्य दोनों विभागों के भी जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, खां फाउंडेशन के भी पदाधिकारीगण और कर्मीगण और इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, आप सब ने सुना है और सही बात भी यही है कि आज के दिन न सिर्फ हम तीनों विभागों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रसन्नता का दिन है कि हम लोग एक बहुत ही प्रभावकारी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। योजना अपने आप में नई नहीं है, लेकिन उसके प्रभावकारी क्रियान्वयन की जो व्यवस्था की गई उससे वास्तव में एक बहुत बड़ा फर्क और अंतर आने वाला। उसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना है, जाना है, आपको बताया गया है और हमारी समझ से आप सब सहमत होंगे और जरूर आश्वस्त हुए होंगे कि ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं, इससे हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकार की नीतियों के अनुसार उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जाती, उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, बहुत ही सुगम होने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारियों का, जो संजय जी श्री अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम लगी है और दोनों विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और इनके साथ मिलकर विशेष रूप से एनआईसी को, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर या इस पोर्टल को तैयार किया है, उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये योजना कितनी लाभकारी है ये कहने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि दशकों से न जाने इस प्रदेश के कितने लाखों छात्र इससे लाभान्वित होकर अपने जिंदगी के सफ़र में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, कई सारे मुकाम तय किए हैं कि अगर ये छात्रवृत्ति न होती तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इतने गरीब परिवार के बच्चे होते तो उस मुकाम या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये विशेष रूप से योजना जो समाज के गरीब या वंचित परिवार से आते हैं और पढ़ाई में रुचि रखने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी मदद के लिए ये एक कार्यक्रम। और अभी आप सबको बताया गया है कि जो दो मुख्य विभाग अभी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अलावा ऊपर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, मूल रूप से ये योजना इन्हीं दोनों विभाग की है। और सही बात यह है कि 2017-18 तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन भी दोनों विभागों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसी थे या फिर लागू करने में जो दिक्कतें महसूस हो रही थी, क्योंकि बच्चे आखिर पढ़ते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, फिर अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में नामांकित होते हैं, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा शिक्षा विभाग के पास रहता है। और ये कल्याणकारी योजना इन दो अलग अलग विभागों द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें कभी कभी समन्वय के अभाव में हमारे बच्चे
सही समय पर लाभ लेने से वंचित रह जाए। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विशेष सोच बनी। इन तीनों विभागों के कोऑर्डिनेशन से इस योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए, जिससे कि प्रभावकारी ढंग से इसका लाभ बच्चों को सही समय पर मिल सके। और इसी के तहत ये दोनों विभाग की योजना को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग एक तरह से नोडल विभाग के रूप जोड़ा गया और शिक्षा विभाग ने एनआईसी के माध्यम से ये पोर्टल बनवाया, जिसकी लॉन्चिंग आज हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये मैं विशेष रूप से तीनों विभाग के अधिकारियों का और खासकर एनआईसी का, जिनके सतत प्रयास से आज का यह दिन सफल हो पाया है, मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना का लाभ जैसा कि बताया गया, हमारे बच्चे सही समय से ले पाएं, इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास। पहले जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता था एनएसपी, उसमें अभी शैलेश जी एनआईसी की तरफ से बता रहे थे, उसकी प्रक्रियाएं जो निर्धारित थी उसके कारण काफी विलंब हो जाता। अब जैसे इन्होंने बताया कि जो 3 तरह के प्रमाण पत्र जो आवश्यक रूप से मांगे जाते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, अब इन सब की अगर जांच करनी है, वेरिफिकेशन करना है, तो वो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन लिए जाते थे या पोर्टल पर तो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन ऑनलाइन कराते थे, लेकिन सबकी जांच ऑफलाइन तरीके से होती थी और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिससे समय पर वो सारी प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत। और चूंकि वो पोर्टल भारत सरकार के द्वारा निर्मित और संचालित, तो उस पोर्टल पर ये भी एक रेस्ट्रिक्शन, बंधेज या प्रतिबंध थी, अगर समय से आपने सारे जो पिछले साल के आपको अलॉटमेंट है वो सब, उसका जो यूटिलाइजेशन उपयोगिता प्रमाण पत्र है या सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जॉस्ट कराने का, कि सारी सूचना अगर आप उसमें नहीं डाल सकते तो फिर अगले साल का एप्लीकेशन ही या रजिस्ट्रेशन ही नहीं एक्सेप्ट होता था। इसके कारण इतनी परेशानी बढ़ने लगी कि हमारे बच्चे परेशान होने लगे। और इस ख्याल में जब इसकी पूरी समीक्षा हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष रूप इन तीनों विभागों और एनआईसी को मिलकर ये कहा कि हम लोग अपने यहाँ के लिए अलग से विशेष रूप से कोई पोर्टल बनाएं और उसको लॉन्च करें। तो ये एक स्टेट स्पेसिफिक जो बिहार के लिए बनाया गया है, बिहार के हिसाब से, बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। ये इसलिए ये ज्यादा कारगर हो। और इसमें जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनकी पहल विशेष रंग लाई है कि इन्होंने एनआईसी जो भारत सरकार की संस्था है और मुख्यालय दिल्ली में है, उनका पोर्टल था और उससे अलग होके स्टेट स्पेसिफिक अपना पोर्टल बनाना था। तो इन्होंने वहां से संपर्क किया और अन्य दोनों विभागों के सहयोग से ये वहां से उनकी अनुमति से, क्योंकि आखिर एनआईसी को तो लूप में रखना ही है, मुख्य रूप से उनके पोर्टल से लाभ लेना ही है, लेकिन स्टेट के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं या यहाँ के जो कंडीशंस के हिसाब से जो उसमें मॉडिफिकेशंस होने, उसके लिए वहाँ के एनआईसी के हेडक्वार्टर से संपर्क करके शिक्षा विभाग ने यहाँ के एनआईसी जो उनका ब्रांच है, जिसमें शैलेश जी सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, इनको ये इजाजत दिलवाई, आप यहाँ की जरूरतों के हिसाब से नया पोर्टल बनाइए। और मुझे प्रसन्नता है जो इन्होंने आपको बताया
कि हर तरीके से जिन जिन कारणों से बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि जो डीबीटी के माध्यम से दी जाती वो मिलने में कठिनाई होती, उन सब परेशानियों को, कठिनाइयों को फैक्टर इन करते हुए कि उनका कैसे समय रहते समाधान हो जाए, ये पोर्टल बनाया। और आप सोचिए कि कितना, मैंने हमने तो जो देखा है और जाना है, जो मुझे बताया गया, अभी इस पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल का मैक्सिमम टाइम 1 महीने का दी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी, जब आवेदन हमारे बच्चे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सारे सर्टिफिकेट्स लगा देंगे, 1 महीने के अंदर सभी चीजों की जांच पड़ताल करके हमारे तीनों विभागों की समेकित रूप से ये कोशिश होगी कि एनआईसी के माध्यम से उन बच्चों के खातों में पैसे समय से पहुंच। ये सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली चीज, और कारण भी है, विशेषता इस पोर्टल की है, इस सिस्टम की है, इस प्रणाली की है कि इसमें कुछ इनबिल्ट ऐसे मतलब इम्प्रोवाइज सिस्टम्स डाले गए जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। अब जो आय प्रमाण पत्र था, जो कास्ट आवासीय प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र था, जिसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कितना समय न जाने लगता था, वो सब प्रक्रिया अगर ऑनलाइन हो जाती है तो समझ लीजिए कितनी सहूलियत हो। और यही सब तो खासियत है डेवलप्ड आई। तो उन सब चीजों को लेके और सबसे अंतिम लाभ जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कारगर ढंग से पहुंचाने के लिए ये प्रणाली बहुत ही समझिए कि जबरदस्त काम करने वाली। अभी समझिए हम लोग 3 साल पीछे हैं, क्या हालत उन बच्चों की हो रही होगी, परेशानी, जो दाखिला ले लिया है जिन्होंने उच्च कक्षाओं में, लेकिन पैसे जो समय पे मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जैसा कि शैलेश जी ने आपको बताया है कि इसके लॉन्च होते हम 2 से 3 जो पिछला हमारा बैकलॉग 18-19 का तो हम लोगों ने क्या किया है, फिर 19-20, 20, 21, 20 तब का एक साथ हम लोग एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करा के उनका प्रोसेसिंग कर पाएंगे, और जो भी बैकलॉग है उस सब को हम लोग जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। इससे बहुत बड़ी सहूलियत हमारे गरीब घर के छात्रों को होगी, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। और अनावश्यक सरकार की इच्छा है और सरकार की नीति है कि हम बच्चे जो वंचित या गरीब परिवार से आते हैं उनको पढ़ के आगे बढ़ने में मदद करें। सरकार ने पैसे का प्रावधान करके रखा है, सिर्फ प्रक्रियात्मक दोष या प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता था। ये सही मायने में बहुत ही दुखद, इसे बाहर निकलने का यह प्रयास है, ये सराहनीय ही नहीं। और हम समझते जरूर इसका अनुसरण, हम तो जब देख समझ रहे तो हमने शैलेश जी से ये जब इतना आप जिसको सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट कहते हैं, प्रणालीगत सुधार कर रहे हैं, तो ये तो दूसरे लोग भी आपको का अनुसरण कर, ये तो ट्रेंड सेटर हो जाए। ये तो भारत सरकार का भी जो एनएसपी उनका जो पोर्टल जो दिन रात परेशानी पैदा कर रहा है, अगर बिहार सरकार आपका हम लोगों का पोर्टल अगर इफेक्टिवली काम करने लगेगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि करेगा, क्योंकि जितने ईमानदारी से हमारे तीनों विभाग के अधिकारियों ने और एनआईसी के अधिकारियों ने मिलकर जितनी ईमानदारी से, लगन से, तन्मयता से इस पोर्टल को बनाया है कि जरूर यह असरदार होगा। और इससे प्रभावित होकर दूसरे प्रदेश, खाली दूसरे प्रदेश ही नहीं, हमको तो लगता है कि जो एनआईसी का हेडक्वार्टर है उनका जो भी है एनएसपी 20 हो, अब 20 से वो 30 पर जाने को बाध्य हो जाए। ये आपके सक्सेस का ये नतीजा निकलने वाला। और भी खासियत है बिहार सरकार के योजनाओं या जो प्रक्रियात्मक चीजें तय की गई, हमें तो सोचना है कि कई प्रदेशों में ये रजिस्ट्रेशन से लेके उनको जो स्कॉलरशिप जो फाइनली डीबीटी से डिसबर्स होता है, इसके लिए कुछ शुल्क भी वो लोग चार्ज करते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर कुछ न कुछ शुल्क लेते, हम लोग तो कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अब आप समझिए, जब
उनकी गरीबी, गुर्बत, कमजोरी देख के मदद करने के लिए सरकार ये कर रही। तो सरकार तो कल्याणकारी होती, दूसरे प्रदेशों में इसके लिए शुल्क लिया जाता है। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ ये सब चीज नहीं होता है, जो हम गरीब से कोई शुल्क नहीं लेते। इसलिए हम लोग सही माने में, और यह योजना जो वैसे तो दशकों से चल रही, लेकिन अभी आपको हमारे बता रहे थे अधिकारी पंकज जी, इस तरह की योजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही, और ये दर्शाता है कि राज्य सरकार कमिटेड है गरीबों के प्रति न्याय करने कि कहाँ शून्य से शुरू हुआ और आज हम लोग 40 से 75% तक पहुंच गए। धीरे धीरे अब 75% बिहार सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई। ये संकल्प होता है किसी सरकार का गरीबों को मदद कर। इसलिए मुझे पूरी खुशी है, प्रसन्नता है कि विभाग की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण काम हुआ है कि जो सबसे गरीब निर्धनतम परिवारों को छूने वाली योजना होती, उसके प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने नए पोर्टल का इजाद करके इसको आज हम जनता या अपने छात्रों के प्रति समर्पित कर रहे हैं, जिसका लाभ लेके वो समय पर सरकारी मदद हासिल कर सकते हैं। इसलिए मुझे प्रसन्नता है और मैं सब इससे जुड़े लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथ ही यही मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में, जैसा कि हमने कहा, कि न सिर्फ यह पोर्टल सफल हो, बल्कि सफलता का वह मुकाम यह हासिल करे कि दूसरे लोग भी इसका अनुकरण और अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए। इसकी सफलता उस किस्म की हो, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा भी जो आज आगा खां फाउंडेशन के साथ हम लोगों का MOU हस्ताक्षरित हुआ है, जो आपके सामने अभी आपने देखा है, वो भी एक महत्वपूर्ण योजना। आगा खां फाउंडेशन के बारे में हम नहीं बताने की जरूरत, और इनके फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, या जिसके लिए ये स्वेच्छा से वॉलंटरली जो काम करते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की भी जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उसके साथ मेल खाती, कन्वर्ज कर। मैं इनके कागजात अभी देख रहा था, तो इनमें इनका भी लक्ष्य वही कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से विपन्नता का शिकार जो समाज का वर्ग है, जो हिस्सा है, उसको सपोर्ट देके, उसको जो हेल्पिंग हैंड करते हैं, वो देके कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ें, और उसके लिए अलग अलग इन्होंने क्षेत्रों की पहचान की है, अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। और हम लोगों को शिक्षा विभाग को विशेष रूप से, और हम समझते हैं हमारे जो दोनों साथी विभाग के मंत्री श्रीमती रेणु जी भी जुड़े हैं और हमारे संतोष जी भी हैं, जो समाज के पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व जो विभाग करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, तो इन तीनों विभागों के जो लक्ष्य हैं या जो इनके काम हैं, उससे मेल खाती हुई चीजें ही आगा खां फाउंडेशन के भी लक्ष्य या उनके कार्यक्रमों में शामिल हैं कि कैसे उनको हम लोग मदद करें, कैसे जैसे शिक्षा है तो कैसे इसको अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाए, जो हमारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनमें कैसे क्षमता निर्माण किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, कैसे वो अच्छे से अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जो व्यवहारिक तरीका होता है, जो आजकल नई तकनीक से नई विधियां निर्धारित की जाती हैं, उस तरीके से कैसे हमारे बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चों की तरफ से वो सुग्राह्य कैसे बने, आसानी से उनको कैसे समझ में आए, जिसको हम लोग कहते हैं सुगमता से, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के, जो एफर्टलेसली करते हैं बच्चे, बिना किसी प्रयास के जो चीज़ें उनको बताई जाए उसको वो ग्रहण कर लें,
तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और ये इससे बहुत बड़ा फर्क आएगा। और हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग के लिए भी इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जो शिक्षा विभाग का लक्ष्य है या हमारे दोनों साथी विभाग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका जो लक्ष्य है, समाज के जिस वर्ग को इन लोगों ने लक्षित करके रखा है या हम लोग जो शिक्षा विभाग की तरफ से चाहते हैं, उसमें आगा खान फाउंडेशन के मदद या इसके हेल्प से निश्चित रूप से हम लोग उसमें प्रभावकारी परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका मुझे भरोसा है। और इसी आधार पर इनके साथ हम लोगों का सहयोग चल रहा है और आगे भी चलेगा, जिसके लिए आज MOU साइन हो रहा है। इन लोगों से भी हमारी बात हुई है। केवल हमने परफॉर्मेंस असेसमेंट के तरीके में एक चीज़ जरूर कहा है कि हमने शिक्षकों की या अपने लोगों से एक रिपोर्ट बना लिया, क्योंकि हमारा मकसद वो हमारा एक तरह से कहिए हमारा बीच रास्ता है। हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारी मंजिल है या जो हमारा लक्ष्य है, ये सिर्फ उसका एक पड़ाव जहाँ से बढ़ के हमको जाना है कि हम शिक्षकों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित कर दें, स्कूल में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं से लेकर पाठ्यक्रम को कितना रुचिकर बना दें, कितना इंटरेस्टिंग बना दें, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में भी मन लगे। ये सब रास्ते में कैसे हम लोग आगे बढ़ें, ये उसके लिए तकनीक है। लेकिन हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँचे कि इसका सही माने में आकलन ही आवश्यक होता है और वही हमारे किसी भी स्कीम, योजना या सफलता का पैमाना या द्योतक होता है। क्योंकि अंत में हम लोग जो कुछ करते हैं उसका असर तो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं, बच्चों में ज्ञान डालने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग किट बनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, लक्ष्य तो हमारे बच्चे हैं। बच्चों पर क्या असर, हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप इन योजनाओं के सफलता के आकलन के तरीके में इसको एकदम बॉटम एंड से जो कहते हैं शुरू करिए कि हमने जो ऊपर से डाला वो बॉटम तक किस रूप। हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया तो शिक्षक जो कक्षाओं में पढ़ाते उनके पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन और उस परिवर्तित तरीके से बच्चे जो ग्रहण करते हैं, जो पाठ ग्रहण किया उन्होंने, उसमें क्या फर्क आया। अगर हम लोग इसका सही आकलन कर तो फिर नीचे से सुधार की संभावना या नीचे के अनुभव से अगर हम लोग बीच की सारी प्रक्रियाओं को जोड़ के उसमें आवश्यकता अनुसार अगर सुधार कर पाए तो वो और ज़्यादा हम लोगों की योजना को फलदायी बना देगा और ज़्यादा प्रभावकारी बनाएगा। और हम समझते हैं कि सब लोगों के लिए इच्छित लक्ष्य यही होता है। तो हम यही कहेंगे कि विभाग की तरफ से हमारी पूरी शुभकामना है। हम लोग पूरी तरीके से मदद भी करते हैं। आप लोग जिस शैक्षिक ढंग से इस कार्य में लगे रहते हैं, सरकार की मदद के लिए सरकार की तरफ से हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और हमारी पूरी शुभकामना, पूरी कोशिश यही है कि आपकी मदद से हम अपने बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षित होने का और शिक्षित होके आगे बढ़ने के जो तरीके हैं उससे वो पूरी तरीके से लाभान्वित हो सकें, यही हम लोगों की इच्छा है। और हम समझते हैं कि जिस ढंग से स्वेच्छा से आप लोग काम करते हैं और बिहार में आप लोग विशेष रुचि दिखाया है, इसके लिए भी हम आभारी हैं। हम बिहार वासी या बिहार सरकार आपकी आभारी है, क्योंकि आप अपने इच्छा से, अपने संसाधन से सरकार के प्रयासों में मदद करते हैं। यह बड़ी बात है। तो हम आपको बिहार की सरकार और बिहार की जनता की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और शुभकामना देते हैं कि हम और आप मिलके बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से फर्क लाएंगे। वही हम लोगों का लक्ष्य है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को
मीडिया के साथियों को, तीनों विभाग के अधिकारियों का और विशेष रूप से एनआईसी, इन्होंने अनवरत मेहनत करके, जिनके सतत प्रयास से आज का यह पोर्टल और दूसरा ऐप भी इन्होंने लॉन्च कराया है। पोर्टल के साथ ही उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐप है, मोबाइल ऐप, उसका भी लॉन्चिंग इन्होंने कराया है। इसके लिए हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।